हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है लाचार। आलोक, ये मैं क्या सुन रही हूँ। 5-5 बेटे बहुए होते हुए बाबूजी खाना होटल से लाकर खाते हैं या फिर पड़ोसियों के घर में खाना खाते हैं। कितने शर्म की बात है। हमें तो सुनकर गड़ जाने का मन किया। जिज्जी, ऐसा किसने कहा आपसे। आलोक लाल जी सर झुकाए हुए बोले। तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें छिपती हैं किसी से। हमें तुम्हारे मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति ने बताया है। तुम ही बताओ, इंसान औलाद क्यों पैदा करता है। इसी दिन के लिए कि बुढ़ापे में माता पिता को खाना भी ना खिला सके। सभी बेटे संपन्न हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उसके बावजूद कोई एक भी उन्हें दोनों समय का खाना नहीं दे सकता। उन्हें इधर उधर से मांग कर खाना खाना पड़ता है। अम्मा बाबूजी 5 बेटों का बहुत दम भरते थे हमेशा कि 5-5 बस बेटे दिए हैं भगवान ने हमें काहे की चिंता। बुढ़ापा तो मज़े में कटेगा हमारा। खाने की तो चिंता ही नहीं रहेगी। जिधर बैठ जाएंगे वहीं खा लेंगे। एक ना एक तो हमें अपने पास रख ही लेगा। लेकिन देखो, वहीं बाबूजी अम्मा के ना रहने पर दाने दाने को मोहताज हैं और मारे मारे फिरते हैं। जब कोई बाहर वाला इस तरह से आकर बताता है तो अपने आप पर शर्म आ जाती है कि धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पर जो अपने जन्मदाता को 2 जून का खाना ना खिला सके। जब बेटे उन्हें खाना नहीं दे सकते तो हम तो बेटी होकर लाचार बेबस हैं ही कि ससुराल की जिम्मेदारी के आगे मायके में अपने माता पिता का कुछ कर भी नहीं सकते। कहते हुए विमला जी फफक कर रोने लगीं। जिज्जी, आप चिंता ना करो। हमें भी ये बात पता नहीं थी, क्योंकि हमें लगा कि उन्होंने अपना सब कुछ छोटे को सौंप दिया था। उसी के पास रहते थे। अब वो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, ये हम आपके ही मुँह से सुन रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं आगे से आपको इस तरह की कोई शिकायत सुनने को ना मिलेगी। बहन को आश्वासन देकर आलोक लाल जी अपने घर आ गए और घर आकर अपनी पत्नी के सामने अपनी बहन के द्वारा कही गई बातें बताई। जीजी की बातों से हमारा सर शर्म से झुक गया। हमें तो लगा छोटा बेटा बहू उन्हें अच्छी तरह रखते हैं, लेकिन बाबूजी होटल से लाकर और पड़ोसियों के घर का खाना खाते हैं। अब जो हुआ सो हुआ। कल से बाबूजी के खाने की जिम्मेदारी हमारी, जिसकी वजह से तुम्हारे माता पिता ने अपने देवता जैसे बेटे को धोखा दिया, जिसे अपनी थाती सौंपी थी। अब वही खाना नहीं दे रहा है। तुम भूल सकते हो उनका विश्वासघात, हम नहीं भूल सकते। वो इन माता पिता में से हैं जो अपने सबसे छोटे बच्चे के मोह में पड़कर बड़े बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। सुनिए जी, हमसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब हम भी कोई बंधन में नहीं पड़ना चाहते। बाबूजी को खाना खिलाने के चक्कर में हम बंध जाएंगे। आलोक लाल जी की पत्नी मिताली जी बोली। वाह अम्मा, बहुत अच्छी कही। बाबा को खाना के लिए मना कर रही हो। सोच लो, हम लोगन को बहुत भली सीख दे रही हो। आने वाले समय में तुम्हें भी ऐसे ही मांग कर खाना पड़ेगा। जैसा तुम बाबा के साथ करोगी वैसा ही कल तुम भी भुगतोगी। वहीं पास में बैठा अपने माता पिता की बातें सुन रहा उनका 20 वर्षीय पुत्र मदन बोला। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। ये तो घर घर की कहानी है। तुम्हारी अम्मा की आंखें खोलने के लिए तुम्हारा ये कहना बहुत ज़रूरी था। तुमसे ना हो पाए तो हम बाप बेटे मिलकर अपने बाबूजी के लिए खाना बना दिया करेंगे, लेकिन अब उन्हें मांग कर खाना नहीं खाने देंगे। आखिर क्या उन्होंने सिर्फ छोटे को ही पैदा किया है। उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन हम कोई गलती नहीं करेंगे। हमें भी भगवान को मुंह दिखाना है। अगर हम भी वही करेंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। पहले ही हमारी समाज में बहुत बदनामी हो चुकी है। छोटे ने हमें समाज में मुंह उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा है। आशा करता हूँ तुम हमारी बात समझ चुकी होगी। आलोक लाल जी ने 2 टूक शब्दों में पत्नी को अपना फैसला सुना दिया। मिताली देवी भी सोचने पर मजबूर हो गईं। अब ये बाप बेटे मिलकर सब एक हो गए हैं। मेरी तो एक नहीं चलेगी। बाबूजी की जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। अगले दिन घर के आंगन में चटाई पर बैठे बाबूजी गर्मा गर्म खाने के स्वाद का आनंद उठा रहे थे। मिताली जी सर पर पल्लू रखे भाग भाग कर ससुर जी को गरम गरम घी लगी रोटियां पहुंचा रही थी। आज उनके चेहरे पर तृप्ति का भाव था, जिसे देखकर आलोक लाल और मदन भी खुश थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।